हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं, इतना ज़्यादा इन कर जाते हैं, इतना फील करने लगते हैं कि उनको लगता है कि उस इंसान के जीवन की सारी परेशानियां उनकी अपनी खुद की ही हैं। मतलब कि उनकी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कुछ भी हो, वो सारी उन्हीं की हैं, सारी परेशानियां उन्हीं की हैं। वो इतना ज़्यादा डीपली उस चीज़ को फील करने लगते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है, उस इंसान के जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है जो बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी ये उसको बहुत बड़ी समझने लगते हैं। उसके लिए उस परिस्थिति के लिए वो इंसान उतना बॉदर नहीं है जितना आप होने लगते हो, जितना आप सोचने लगते हो कि ये क्यों हो गया। उसी के बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो, परेशान रहते हो, विचलित होते रहते हो कि कैसे वो चीज़ उस इंसान के जीवन में आ गया, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देते हो। आप दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हो, और आपकी अपनी खुद की जो ज़िंदगी है, आपका अपना खुद का जो जीवन है, वो आप जी नहीं पाते हो। आप अपने आप को उससे ज़्यादा बॉदर करने लग पड़ते हो। दोस्तों, दूसरे को समझना, दूसरे के साथ सहानुभूति रखना बहुत अच्छी बात है। हमें दूसरों के जूतों में पैर रख के भी देखना चाहिए कि ये परिस्थिति जो उसके साथ आई है, वो कैसा, उस परिस्थिति में पड़ने के बाद कैसा फील होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस परिस्थिति में हम इतने घुस जाएं कि उसे हम अपना ही बना लें, उसके अलावा हमारे सोच में, हमारे थॉट में कुछ आए ही ना। देखो दोस्तों, सबकी ज़िंदगी की अपनी यात्रा, अपनी जर्नी होती है। आप उस इंसान को उसकी जर्नी उसे जीने दो, अपनी जर्नी आप खुद जियो। हर इंसान को अपने जीवन की परिस्थितियाँ, टेंशन, फेलियर्स, हर चीज़ खुद झेलना है। अब वो इंसान जो है, अपने हिस्से का सुख तो खुद ही झेलेगा, खुद ही सुख भोगेगा, खुद ही अपनी खुशियाँ वो एंजॉय करेगा, आप तो नहीं करोगे। तो दुख भी उसे ही झेलने दो। हाँ, हम इतना कर सकते हैं, एक अच्छे इंसान के नाते हम इतना कर सकते हैं कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, हम उसके लिए सहानुभूति रख सकते हैं, उसके लिए हम खड़े हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि उसके सारे सिचुएशन में घुस करके इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान कर लेना है कि ऐसा फील होने लगे कि वो सारी परेशानियाँ हमारी ही हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हर इंसान की परेशानियों में, उसकी परिस्थितियों में आप घुस जाओगे और उसकी परिस्थितियों में घुस के आप उसकी सिचुएशन को, उसके परेशानी को, दुख को अपना बना लोगे और आप हल निकाल लोगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको उस जगह पे फेलियर का सामना करना पड़ेगा। आप निश्चित ही फेल हो जाओगे, क्योंकि आप एक इंसान हो, आप भगवान नहीं हो। आप इंसान हो, इंसान की तरह ही रहो। सबको अपनी यात्रा अपने ही तय करने दो। उनको उनकी खुशियाँ, उनके दुख, उनके गम, उनके टेंशन उन्हें ही झेलने दो। आप अपनी टेंशन देखो, अपनी सारी चीज़ों को देखो। हाँ, आप थोड़ी हेल्प ज़रूर कर दो। तो मैं इतनी सारी बातें दोस्तों आपको इसलिए बताई कि जो लोग इमोशनल होते हैं वही लोग इस तरीके से किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, किसी की परिस्थितियों के साथ कनेक्ट होते हैं। वो इतना ज़्यादा घुस जाते हैं उस चीज़ में कि उन्हें लगने लगता है कि ये चीज़ें हमारे ऊपर ही बीत रही हैं। तो इतना भी ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है कि आपकी खुद की ज़िंदगी हराम हो जाए और ख़राब हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीख मिली होगी, समझ आई होगी। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत से आप भी बच के रहेंगे। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।